प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, जो भाई बहन हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत उनकी एक हिंदी की पुस्तक काव्यांजलि, उसमें जो पहला अध्याय महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी का है। आज हम महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी के जीवन के संबंध में अध्ययन करेंगे। आपको बताने वाले हैं जो महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी का जीवन परिचय, जो कक्षा 11 की काव्यांजलि जो पुस्तक है, सबसे पहला अध्याय कबीरदास जी का ही है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी जो कक्षा 11 में पढ़ने वाले भैया बहन हैं, सभी के लिए आज कबीरदास का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक डिटेल से पूरा बताने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं और जो कबीरदास जी का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। आज ये जो वीडियो है, सभी जो कक्षा 11 यानी क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी के जन्म की अगर बात करें तो इनके जन्म के संबंध में अनेक मत हैं, यानी मतभेद है, एक मत नहीं है। इनके जन्म के संबंध में अनेक मत हैं। इनका कोई जन्म मगहर मानता है, तो कोई काशी मानता है। तो इस प्रकार से इनके जन्म के संबंध में अनेक मतभेद हैं। तो महान समाज सुधारक भक्तकालीन परंपरा के प्रसिद्ध कवि, या ये कह लीजिए कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि महात्मा कबीरदास जी का जो जन्म, इनका जन्म संवत 1455, संवत क्या है 1455 विक्रमी संवत है। तो 1455 विक्रमी संवत में इनका जन्म हुआ था। और अगर सन की बात करें तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान इनका जन्म स्थान क्या है, ये काशी, काशी इनका मानना उचित है। यानी अधिकतर जो विद्वान हैं वो इनका जन्म स्थान काशी यानी वाराणसी मानते हैं। ठीक है। तो महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 और सन 1398 ईस्वी को यानी काशी वाराणसी में माना जाता है। ये माना जाता है कि महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी का जन्म, इनका जन्म ये बताया जाता है, किताबों में लिखा है, क्योंकि इनके जन्म के विषय में मतभेद है। तो एक मत तो है नहीं, लेकिन एक मत के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना जाता है। विधवा ब्राह्मणी को गुरु रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हो गई। गुरु रामानंद के आशीर्वाद से विधवा ब्राह्मणी को पुत्र की प्राप्ति हो गई, यानी आशीर्वाद से। और वो विधवा ब्राह्मणी लोक लज्जा के भय से, समाज के डर से इनको काशी के समीप
एक लहर तारा नामक तालाब है, उसी तालाब के किनारे इनको फेंक दिया। उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के भय से, समाज के डर से इनको जो है लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। और उसी रास्ते से नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति उसी रास्ते से जा रहे थे। बच्चे की रोने की आवाज़ को सुन करके वे उसके पास गए और इनको देखा कि ये जो है उसी तालाब के किनारे पड़े रो रहे थे। जो नीमा और नीरू जुलाहा दंपत्ति थे, निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। इनको अपने घर उठा ले गए और इनका पालन पोषण किया और ये इनका नाम कबीर रखा। कबीर दास जी जो है जब बड़े हुए तो इन्होंने गुरु रामानंद को ही अपना गुरु मान लिया। और ये जो है कहा जाता है कि ये जो है पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि इन्होंने खुद जो है कहा है कि मस कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो ये माना जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने अनेक भाषाओं में जो है रचनाएं की। इनके गुरु का जो नाम है, वो गुरु का नाम इनके क्या है, रामानंद। और इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम था लोई। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके 2 संतानें भी हुई। और जो इनके पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। इन्होंने जो है बिना पढ़े हुए, यानी ये जो है गाते थे और इनके जो शिष्य थे वो इनकी रचनाओं को लिखते थे। इन्होंने जो है अवधी भाषा, पंजाबी भाषा और ब्रज भाषा, इस प्रकार से इन्होंने अनेक भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी। इसलिए इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा और या तो पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी इनकी जो भाषा है, सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। और इनकी अगर शैली की बात करें तो इनकी जो शैली है, खंडनात्मक शैली और इनकी जो शैली है उपदेशात्मक शैली और अनुभूति व्यंजक शैली। तो इनकी जो ये शैली है, इनकी भाषा क्या है, भाषा इनकी सधुकड़ी है या पंचमेल खिचड़ी है, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम लोई। इनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इन्होंने जो रचनाएं अपनी की, इनकी रचनाएं 3 रूपों में पाई जाती हैं। साखी, रामायणी और शबद। इनकी जो रचनाएं हैं 3 रूपों में पाई जाती हैं, साखी, रामायणी और शबद। साखी क्या है, दोहों में है। रामायणी चौपाइयों में है, चौपाई।
और जो शब्द हैं इनके पदों में। ऐसा माना जाता है कि महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी भक्तिकालीन परंपरा के अंतर्गत जो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि, ये एक इनका कह लीजिए कि काव्य में स्थान है, साहित्य में स्थान है। और इनके जो शिष्य थे ये हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। इन्होंने सामाजिक जो कुरीतियाँ समाज में व्याप्त, बाह्य आडंबर, धार्मिक अंधविश्वास, इनका इन्होंने खुलकर खंडन किया, खुलकर विरोध किया। जो लोग, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है धार्मिक अंधविश्वास, कुरीतियाँ, रीति रिवाज इनको नहीं मानते थे। ये इन्होंने जो है अनेक प्रकार से लोगों को चेताने का, समझाने का प्रयास किया। यानी इन्होंने जो है समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको मिटाने का भरसक प्रयास किया। इन्होंने अपने चौपाइयों के, दोहों के माध्यम से, पदों में अनेक प्रकार की रचनाएं करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, जगाने का प्रयास किया। इन्होंने जो मुस्लिम वर्ग के लिए भी इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से लिखा कि का कर पातर जोड़ के और मस्जिद दे बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। यानी इन्होंने मुस्लिम वर्ग को भी जो है इन्होंने एक प्रकार से जागरूक करने का, जगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके मुस्लिम वर्ग जो मस्जिद तैयार करता है, बनाता है और उस पर चढ़ करके नमाज अदा करता है, वो भी लाउड स्पीकर के द्वारा, तो क्या खुदा बहरा है। और जो हिंदू वर्ग में जो धार्मिक अंधविश्वास रखने वाले लोग हैं उनको भी इन्होंने कहा कि पाहन पूंजे हर मिले तो मैं पूंजू पहाड़। यानी जो है उन्होंने ये कहा कि अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, हरि की प्राप्ति हो जाए, तो मैं पूरा पहाड़ पूजूं। तो इस प्रकार से इन्होंने सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए भरसक प्रयास किया, अथक परिश्रम किया। और इनके जो शिष्य थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, इन्होंने एक जो है उस समय लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई थी कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है। महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी अपने अंतिम दिनों में ये जो है काशी से मगहर चले आए और मगहर में ही इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और वहाँ पर जब इनका देहावसान हुआ तो इनके जो शिष्य थे वो हिंदू वर्ग के भी थे और मुस्लिम वर्ग के भी थे। दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। हिंदू इनको जलाना चाहते थे, मुस्लिम इनको दफनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से आपस में लड़ाई हो रही थी। अचानक आकाशवाणी हुई और आवाज़ आई कि आपस में जो लड़ाई कर रहे हो, पहले मेरे शरीर के ऊपर से चादर तो हटाओ। और जब चादर उठाया गया तो वहाँ पर, जहाँ पर इनकी डेड बॉडी थी, जहाँ पर इनका शरीर पड़ा हुआ था, वहाँ पर शरीर था ही नहीं, फूल पड़े मिले। तो हिंदू जो है आधे फूल हिंदू वर्ग के लोग ले लिए, आधे जो फूल थे वो मुस्लिम वर्ग के ले लिए। हिंदू वर्ग के लोगों ने फूल को जला दिया और मुस्लिम वर्ग के लोगों ने फूल को दफना दिया। इस प्रकार से जो मगहर में आज भी इनकी समाधि स्थल है और उसी के बगल में आज मगहर में आज इनकी समाधि बनी हुई है और उसके बगल में ही जस्ट मस्जिद भी बनी हुई है। तो इस प्रकार से निर्गुण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी ने
अपने दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयां, धार्मिक अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, इन सब का खुल करके इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से विरोध किया, इनको सुधारने का प्रयास किया। तो ये जो वीडियो था ये कक्षा 11 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा इस वीडियो को देखने से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल यानी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोचक पूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।